पीएम मोदी के आगे पीछे सैकड़ों गाड़ी की काफिला लेकर चलने वाला प्रधानमंत्री इस देश के लोगों से अपील कर रहा है कि तेल बचाइए। प्रधानमंत्री ने यह क्यों नहीं कहा कि विदेशी यात्रा अब कम करेंगे, सांसद मंत्री अब विदेशी यात्रा नहीं करेंगे, सांसद और मंत्री काफिला लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि वह चाहते हैं कि देश का आम आदमी घर में बैठ जाए। दुर्भाग्य है इस देश का दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री को चुनाव के बाद ये याद आता है कि देश जो है वैश्विक संकट से गुजर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को चुनाव के समय ये सब याद नहीं आता है। बंगाल चुनाव के वक्त याद नहीं आया। बंगाल चुनाव खत्म होते ही इस देश के प्रधानमंत्री को ये याद आने लगा। चलिए चुनाव खेल लीजिए। करोड़ों रुपया जो है बंगाल के चुनाव में पानी की तरह बहा दिए। दर्जनों भर गाड़ियां चल रही थी। 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर जो है वो बंगाल की हवाई में उड़ रहे थे, और वो हवाई जहाज जो है बिना ईंधन के मोदी जी चल रहे थे। क्या मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियों में ईंधन फूंक दिए जितना मन की। लोगों को बताते हैं कि अब देश हमसे संभल नहीं पाएगा, अब आपको सब्जी में तेल कम डालना होगा। देश सेवा के साथ साथ आपको देश सेवा भी करना होगा। मोदी जी, ऑफिस गाड़ी से मत जाइए, इस देश का स्वर्णकार जहर खाकर मर जाए। यह भी नहीं सोचे कि स्वर्ण व्यापारी का क्या होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल तक आप सोना मत खरीदिए, लेकिन यह नहीं सोचा कि स्वर्ण व्यापारी की क्या स्थिति हो जाएगी। स्वर्ण व्यापारी जो है किस तरह से गर्क में गिर जाएंगे। कौन है आपके सलाहकार जो आपको इस तरीके का जो है आपको काम धंधा बता रहा है? खुद पर लागू नहीं होता है। वाह मोदी जी वाह जी। जहां आप हैदराबाद में बैठकर जहां से आप भाषण दे रहे थे, क्या आप मुझे बताएंगे कि उस दिन जो है कितना ईंधन का खर्च हुआ था? और आप आम आदमी को कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, मेट्रो से चलिए, लेकिन आप कतई यह नहीं कहेंगे कि सांसद महोदय मेट्रो से चलेंगे, सांसद महोदय अपनी गाड़ी से नहीं चलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता करेगी। पीएम मोदी के आगे पीछे